आज मैंने अपने किचन में चटपटी मसालेदार चना दाल फ्राई बनाई है। बहुत मज़े की ये दाल बनी है, तो चलिए देख लेते हैं कि हमने इसे किस तरह बनाया है। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है शाहीन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में मसालेदार चना दाल फ्राई बना रही हूँ। यकीन करें, एक दफ़ा आपने मेरे तरीके से इस दाल को बना लिया तो हमेशा इसी तरीके से इस दाल को बनाएंगे। इसके लिए मैंने 200 ग्राम यानी कि 1 कप चने की दाल ली। इसे अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद मैंने इसे 1 घंटे पहले भिगो दिया था। अब इसका पानी मैंने निकाल दिया है। आप देख सकते हैं कि दाल हमारी कितनी नरम हो गई है, आसानी से टूट रही है। तो चलिए हम इस मज़ेदार दाल को बनाना शुरू करते हैं। चना दाल फ्राई बनाने के लिए मैंने 1/4 कप तेल लिया है। आप इसे घी से भी बना सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो इसके अंदर मैं लहसुन शामिल कर रही हूँ। ये 4-5 कलियां मैंने लहसुन की लेके इन्हें बारीक काट कर डाल दिया है। लहसुन की बहुत अच्छी खुशबू और जायका आता है। इसके साथ ही आधा चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। लहसुन और ज़ीरे को मैं 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेती हूँ ताकि तेल में इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। लहसुन और ज़ीरा हमारा फ्राई हो गया है, तो ये मैंने एक दरमियाने साइज़ से थोड़ी बड़ी प्याज ली है। इसे बारीक स्लाइस कर लिया है। प्याज को हमने हल्का सा लाइट ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर प्याज को मत दीजिएगा। प्याज को मैंने 2-2.5 मिनट तक फ्राई कर लिया है। प्याज हमारी नरम हो गई है और इस पर हल्का सा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। लीजिए जी, मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। ये 2 मैंने हरी मिर्चें ली है मोटी वाली, वो मैंने डाल दी है। अदरक लहसुन को भी हम 1-1.5 मिनट तक फ्राई कर लेते हैं ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा भुन गया है तो फ्लेम मैंने अब बिल्कुल लो कर दिया है। लो फ्लेम करके मैं इसके अंदर पाउडर मसाले शामिल करूंगी। आधा चाय का चम्मच मैं इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर डाल रही हूँ। मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। 1 चाय का चम्मच फुल भरकर मैं इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून में इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच भरकर मैं इसके अंदर सौंफ शामिल कर रही हूँ। सौंफ को मैंने मोटा मोटा सा कोट लिया है, ज़रूर शामिल कीजिएगा, बहुत अच्छी खुशबू और जायका आएगा। आधा चाय का चम्मच मैं इसके अंदर कुटी हुई काली मिर्चें डाल रही हूँ। आपने काली मिर्चों का पाउडर नहीं डालना है, बल्कि काली मिर्चों को कूट कर डालना है। अब मैं 30-40 सेकंड तक लो फ्लेम पर इन मसालों की भुनाई कर लूँगी, लेकिन आपने इन मसालों को जलाना नहीं है। मसालों को मैंने 40 सेकंड तक भून लिया है, तो अब मैं इसके अंदर टमाटर शामिल करूँगी। मैंने 2 छोटे साइज़ के टमाटर लिए और इन्हें छोटे टुकड़ों में ही काट कर डाल दिया है। 1 चाय का चम्मच मैं नमक शामिल कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। साथ ही हम इसके अंदर थोड़ा पानी डाल रहे हैं ताकि मसाला हमारा जले नहीं। अब इस मसाले की मैंने बहुत अच्छी तरह से भुनाई करनी है। मुझे ज़रूरत महसूस होगी तो मैं थोड़ा पानी इसके अंदर और शामिल करूँगी। हमने इतनी देर तक इस मसाले की भुनाई करनी है कि टमाटर मसाले का हिस्सा बन जाए और तेल इससे अलग हो जाए। मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। मैंने इसके अंदर 2 दफ़ा थोड़ा थोड़ा पानी और डाला था। आपको जैसा कि देखने से नज़र आ रहा है, तेल इससे अलग हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर दाल शामिल कर देती हूँ। दाल का पानी हमने पहले ही निकाल दिया था। हमने तमाम दाल डालनी है। रिस्क का एक दाना भी आपने ज़ाया नहीं करना है। अब मैं इस दाल की भी अच्छी तरह से 2-3 मिनट तक मसाले के साथ भुनाई करूँगी। इस तरह दाल का जायका कई गुना बढ़ जाएगा। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कर दें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। 2-3 मिनट तक दाल की मैंने मसाले के साथ भुनाई कर ली है। तो अब हमने दाल गलाने के लिए पानी शामिल करना है। पानी हमने इतना डालना है कि दाल हमारी अच्छी तरह से गल जाए, लेकिन बिल्कुल मैश नहीं होनी चाहिए, यानी कि दाल हमारी खड़ी खड़ी रहनी चाहिए। मैंने 1 कप पानी डाला है, इसे मिक्स करके देखा है, मुझे पानी अभी कम लग रहा है तो मैं आधा कप पानी इसके अंदर और शामिल करूँगी। लीजिए जी, मैंने आधा कप पानी और डाल दिया है। अब मैं फ्लेम लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे ढककर जो है 25 से 30 मिनट तक पका लेते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर दाल को पकते हुए 25-30 मिनट हो गए हैं। दाल में हमने जो पानी डाला था वो पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। दाल को भी हम चेक कर लेते हैं कि दाल हमारी अच्छी तरह से गली है या नहीं।
माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि दाल बहुत अच्छी तरह से गल गई है और खिली खिली दाल बनी है। अब इसके जायके को बढ़ाने के लिए मैं इसके अंदर 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करूँगी। ये मेरा होममेड गरम मसाला है, बहुत अच्छी खुशबू आती है इससे। इसके साथ ही हमने इसके अंदर जो है ये कसूरी मेथी शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच हाथों से मसलकर कसूरी मेथी को डालिएगा। 1 मुट्ठी भरकर मैंने इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर दिया है। अब इन तमाम चीज़ों को भी मैं मिक्स कर देती हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। आप इस दाल को ऐसे ही खा सकते हैं, लेकिन हम इसके अंदर बहुत ही स्पेशल तड़का भी लगाएंगे। तो मैं 2 मिनट के लिए इसे ढक देती हूँ लो फ्लेम करके। फिर 2 मिनट बाद मैं इसे डिश आउट करूँगी और इसमें तड़का डालूँगी। तड़के के लिए फ्राई पैन में मैं 1 खाने का चम्मच भरकर घी शामिल कर रही हूँ और घी को मैं हल्का गरम कर लेती हूँ। घी हल्का गरम हो गया है तो इसके अंदर मैं 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ और इसे डालकर हमने इसे सिर्फ 10 सेकंड तक ही फ्राई करना है, इसे जलाना नहीं है। लीजिए जी, हमारा बहुत ही मज़ेदार तड़का तैयार हो गया है। दाल को मैंने प्लेट में निकाल लिया है, तो अब हम इसके ऊपर ये तड़का डाल देते हैं, जिससे इसका जायका और इसका कलर जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।